एक चीज़ मुझे ये बताइए कि एक ये ट्रेंड है कि हम लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं और उसके आगे भी और पीछे भी बम्पर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आयरन का एक वो लगा देते हैं, रेलिंग टाइप, ताकि हमारा बम्पर कहीं टच हो तो उसमें स्क्रैच ना आए। और मैंने कहीं पे सुना था या पढ़ा था कि वो हम लोग एक और ख़तरा अपने लिए पाल लेते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो साइंटिफिकली और बहुत सारी टेस्टिंग से गुजरी होती हैं, और बम्पर जो होता है वो एक सॉफ्ट मटेरियल है और वो हमारे क्रैश के टाइम पर एक इम्पैक्ट होता है उसको कम करता है। इस पे आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आपका कोई। बिल्कुल। अब जो ये ऐसे जो गार्ड रेलिंग्स जो मिलती हैं, लाइक बेसिकली बम्पर गार्ड, सो लीग दे आर नाउ इलीगल टेक्निकली, कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो वो लगाकर तो आपका चालान हो सकता है। यू शुड नॉट बी हैविंग दैट ऑन योर व्हीकल। और दूसरा कि गाड़ियाँ जब ये क्रैश टेस्ट होता है तो उसमें यही होता है कि भी वो लेट्स से एट द स्पीड ऑफ 50, मेरी गाड़ी 50 पे आपकी 50 पे है, सो वी हैव ए हेड ऑन कोलिजन, तो वो देखो 100 की स्पीड है वो। यहाँ से उठा के आप मेरे अगर फ़ोन मारोगे ना तो मैं कहूँ यार मेरे चोट लगी है, आपने फ़ोन मारा, तो उसकी स्पीड शायद 5 की भी ना हो। तो 100 की स्पीड पे जब गाड़ियाँ लगती हैं तो उसमें इस चीज़ की टेस्टिंग की होती है कि बम्पर ने कितना उसका लोड लेना, या जो क्रैश का इम्पैक्ट है वो कितना लेना, आगे अंदर कितना इम्पैक्ट जाना, ताकि जो कैबिन है जहाँ ड्राइवर बैठा है तो वहाँ वो मिनिमाइज हो जाए। सो ऐसी कोई भी जो चेंज है, अब टायर की एग्जांपल ले लो भी, किसी ने जो प्रोफाइल ऑफ द टायर है कि उसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं हर गाड़ी की, सो उस टायर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी टेस्ट की जाती है कि भाई इस गाड़ी के लिए यह टायर सेट है। तो उसको अगर मैं चेंज करके बैठ जाऊँ तो वो जो गाड़ी की सेफ्टी परफॉर्मेंस है दैट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। तो वी शुड नॉट फिडल अराउंड विद दोज थिंग्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो गाड़ी आपको जैसे कंपनी से एजेंसी से मिली है, डोंट प्ले अराउंड विद इट। अगर उसमें कुछ रिपेयर या अमेंडमेंट आपको करवानी है, जस्ट गो टू दैट कंपनी, उनके जो एजेंसी है उससे करवाओ, बाहर कहीं मत करवाओ। वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स या जो भी मैकेनिक बिल्कुल, उनका जो अपना एक सिस्टम है, दिल चेक, एग्जैक्टली, दिल टेल यू कि ये हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वी शुड फॉलो दैट। बाहर वो जुगाड़बाजी करनी है रियली रिस्की, एंड दैट कैन एंड आजकल अप। तो ऐसे बहुत सारे गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के बड़े बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पर आप गाड़ी लेके जाइए और जब वापस आएगी तो यू कांट रिकॉग्नाइज योर व्हीकल। हाँ बिल्कुल, वो तो गाड़ी की शक्ल से लेकर अंदर जो सीटिंग है सब कुछ चेंज करते हैं, ये लाइटिंग है, मतलब आपको ये फीलिंग आती है कि आप होटल में बैठे हो, गाड़ी में नहीं बैठे। तो आई थिंक दैट्स ए बैड मार्केट डेवलपिंग, क्योंकि उसके या तो कोई सेफ्टी नॉर्म्स हों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट बेटर लुकिंग व्हीकल्स, सो दैट कैन पुट द रोड यूजर एट अ ग्रेव रिस्क, दैट शुड बी अवॉइडेड। और जो आपने एक बात करी, वो जो रेलिंग गार्ड प्रोटेक्टर, ये जो आपका मड गार्ड प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये मैंने देखा कि गवर्नमेंट व्हीकल्स में भी लगे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बड़ी एसयूवी है और आगे और पीछे दोनों में वो उन पे आपको कर्टन भी मिलेंगे, कर्टन भी मिलेगी। हाँ, जो जो नहीं होना चाहिए ना, उस गाड़ी में वो सारा कुछ होगा। सो दैट इज वेयर द बक स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स, कि भाई अगर उसी में ये सारा कुछ है और मैं साथ में खड़ा हूँ ट्रैफिक लाइट पे, मैं देख रहा हूँ यार ये तो कर्टन भी लगा हुआ है और ये बम्पर का रेलिंग भी लगा हुआ है, सो क्योंकि दे शुड रियलाइज कि अगर वो कहीं लगा हो तो जितने उसके फीचर्स हैं, लेट्स से एयर बैग ने एक्टिवेट होना इन केस ऑफ क्रैश, तो वो बिकॉज ऑफ दैट बम्पर इट माइट नॉट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। हाँ, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और फिर क्योंकि उसको जो इम्पैक्ट है, वो जो जिस चीज़ पे उसने ट्रिगर होना था वो नहीं होगा। तो जो आपने बम्पर तो बचा लिया अपना, लेकिन बम्पर बच गया, आप गए। सो इट्स बीइंग फुलिश के भी ऐसा कुछ भी करना। सो अगेन वो जो मैनुअल है उसको पढ़ो और उसको उसकी कंप्लायंस करो। उसमें ये भी बताया होता है कि भाई सीट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, सो दैट अगर एयर बैग डिप्लॉय होता है तो आपको उसकी वजह से चोट ना आए। सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ विदाउट सीट बेल्ट और एयर बैग खुल गया,
तो दैट इज़ फार मोर डेंजरस दैन नॉट हैविंग एयर बैग, ओ क्योंकि वो सीधा यहाँ बजेगा अच्छा एंड देन आई विल गो बैक, ओके तो दैट विल नॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन माई हेड, ऑन माई नेक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो सारा कुछ इन टोटलिटी करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये देख लें कि भी हमने गाड़ी ली है नहीं तो, और इसमें ये 25 फीचर हैं लेकिन उसमें 5 चूज़ कर रहा हूँ मैं, 15 मैंने डिसेबल करवा दिए, तो इट्स नॉट पिक एंड चूज़, उसका इन टोटल वी हैव टू यूज़ इट।